क्लास 9th NCERT चैप्टर नंबर 11 चल रहा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एंड एक्सरसाइज 11.1, 2, 3 कंप्लीट हो गई हैं विद एग्जांपल। और आज हम इंट्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.4 न्यू वाली सिलेबस के अकॉर्डिंग 2023-24, क्योंकि पुराने वाली बुक में ये एक्सरसाइज 13.8 है और न्यू वाली में ये 11.4 है। तो इसमें कुछ नहीं है, पहले तो एक दो फॉर्मूले बताऊंगा आपको, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इसके बाद इस एक्सरसाइज के 3 बहुत ही छोटे छोटे से एग्जाम्पल हैं और फिर कुछ 10 क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो पहले बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर और हेमिस्फीयर क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको पहले डिटेल में बता दिया था। स्फीयर समझते हैं सब लोग, जैसे कि बॉल होती है, बॉल, फुटबॉल, ठीक, ग्लोब, वो तो होता है स्फीयर। एक जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ ना, बॉल या फिर ग्लोब, ये होते हैं होलो स्फीयर, खोखले होते हैं अंदर से, इनमें अंदर मटेरियल नहीं होता। तो ये फॉर्मूला दोनों के लिए काम करेगा, चाहे खोखला वाला स्फीयर हो, मतलब कि होलो स्फीयर हो, या फिर सॉलिड स्फीयर हो। सॉलिड मतलब जिसमें अंदर भी मटेरियल होता है, जैसे कि लाइक ऊन का गोला होता है ना, ऊन का गोला, या फिर गोला फेंक, जो खेल होता है गोला फेंकते हैं, गोला फेंक में जो गोला होता है स्फीयर होता है, वो भी एक, मतलब 2 तरह के स्फीयर होते हैं, एक होलो स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर। होल मतलब खोखला वाला गोला, खोखला स्फीयर, और सॉलिड मतलब जिसमें अंदर भी मटेरियल भरा हुआ होता है। मटेरियल सिर्फ जैसे कि कोई तरबूज कह सकते हो आप, एक, क्योंकि इसमें अंदर भी होता है ना। लेकिन बॉल हुई, फुटबॉल हुई, ग्लोब हुआ, इसमें अंदर मटेरियल नहीं होता। तो अगर हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की, तो वो अगर वो खोखला वाला है तो उसके अंदर कितनी कैपेसिटी उसकी है, कितना मटेरियल हम उसके अंदर भर सकते हैं, कंटेनिंग उसकी कैपेसिटी है कंटेनिंग करने की, कितना वो अपने अंदर कंटेन कर सकता है अगर खोखला वाला है। और अगर सॉलिड है तो कितना मटेरियल उसमें लगा हुआ है, उसको बनाने में कितना मटेरियल लगा हुआ है, वो हम बात करते हैं उसकी वॉल्यूम की। वॉल्यूम या फिर कैपेसिटी एक ही बात होती है यहाँ पर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग 4/3 πr³ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए। एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, अगर हम स्फीयर को एक प्लेन से कट कर दें, क्योंकि बोर्ड पर तो फिगर ठीक से नहीं बनेगी, एक स्फीयर को एक प्लेन से कट कर दें तो बन जाएगा हेमिस्फीयर, कुछ इस तरीके से। जैसे कि एक आपके घर में एक बाउल होता है ना, बाउल, कटोरा, इस तरह का कुछ, ये बन जाएगा हेमिस्फीयर। ये सब मैंने बताया आपको पहले भी कि हेमिस्फीयर होता है, ठीक है। बाउल, कटोरा, चाउमीन खाता है ना, बाउल वाला खोखला वाला, तो उसमें कितनी, अगर इसकी हम कैपेसिटी की बात करें तो कितना इसमें लिक्विड या फिर कोई भी चीज़ इसके अंदर आ सकती है, तो वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का 2/3 πr³। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³ एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 πr³। तो बस यही 2 फॉर्मूले यहाँ पर यूज होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज के, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं न्यू वाली बुक के हिसाब से। एग्जाम्पल नंबर 10, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल दिए हुए हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 10 में कह रहा है कि अपनी बुक में पढ़ सकते हैं आप लोग, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 11.2 सेंटीमीटर। 11.2 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है। रेडियस r इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर एंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v से नोट कर देते हैं ना उसको, v इज इक्वल टू 4/3 πr³। तो 4/3 वैल्यू ऑफ पाई 22/7, r कितना है 11.2, r की वैल्यू 11.2 का, r की वैल्यू 11.2 और उसका फिर क्यूब, r की वैल्यू 11.2 और उसका फिर क्यूब, ठीक। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पर ना, इसका क्यूब करने बैठ जाएंगे, 11.2 11.2 11.2 अप टू 3 टाइम। लेकिन नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी टू फाइंड द क्यूब ऑफ 11.2, वी हैव टू राइट इट 3 टाइम, 11.2 11.2 11.2। इसको ऐसे लिखो, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर, ठीक। इसको डिवाइड करो पहले 7 से, ठीक है। तो कितना हो गया 1.6, ये ऐसे कट इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 22 4 जा 88 इंटू 1.6। अब करो मल्टीप्लाई 11.2 इंटू 11.2 अपॉन 3। 88 तो ऊपर बन गया ना, 88 इंटू 1.6 11.2 11.2 और अपॉन कितना 3। और ये सारा सिंप्लीफाई करके आ जाएगा, सोल्व करके डिवाइड वगैरह करके इसकी 5887 पॉइंट। क्योंकि कैलकुलेशन तो मैं नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, पर टाइम लगेगा जिसमें,
तो कैलकुलेशन करके इतना 32 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम स्फीयर का आ गया, 5887.32 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, नोट कर लेंगे इसको और फिर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11, ए शॉर्ट पुट इज ए मेटेलिक स्फीयर। एक शॉर्ट पुट है, समझते हैं ना, एक शॉर्ट पुट है मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.9 सेंटीमीटर, मतलब स्फीयर की शेप की एक शॉर्ट पुट है मेटेलिक की, सॉलिड है मतलब उसमें मेटल बना हुआ है अंदर, जिसकी रेडियस 4.9 है। रेडियस r इज इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर। तो ए शॉर्ट पुट इज ए मेटेलिक स्फीयर, एक शॉर्ट पुट जो है वो मेटेलिक स्फीयर की जैसी है जिसका रेडियस 4.9 सेंटीमीटर है रेडियस। ठीक, इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अगर उस मेटल की डेंसिटी, डेंसिटी समझते हैं ना, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने साइंस में, इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी मतलब उसका जो क्या बोलते हैं, उसका जो फैलाव है, जिसमें वो फैली हुई है, कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब मटेरियल है तो कितना 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम में कितना मटेरियल लगा हुआ है, 7.8 ग्राम। ठीक, तो फाइंड द मास ऑफ द शॉर्ट पुट, इसका मास फाइंड करना है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इसके लिए, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास फिजिक्स में, मास इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मुझको मास फाइंड करना है, फाइंड द मास। तो मास फाइंड करने के लिए पहले मैं वॉल्यूम फाइंड कर लूंगा, अभी यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला है मेरे पास, और उसको डेंसिटी गिवन है क्वेश्चन में, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो पहले इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ वैल्यू रखो 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 और 4.9 का क्यूब। तो वॉल्यूम V इज इक्वल टू 4/3 22/7 इंटू 4.9 3 टाइम, 4.9 3 टाइम, तो 7 7 जा, ठीक, तो 22 4 जा 88.7। अभी 4.9 इसको यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करेंगे हम लोग, इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आया। तो जब 1 सेंटीमीटर क्यूब, इफ द डेंसिटी ऑफ मेटल इज 7.8 ग्राम, यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि डेंसिटी इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है तो उसका वेट, उसकी डेंसिटी 7.8 ग्राम, उसका वेट 7.8 ग्राम, मतलब टोटल मास कितना होगा, डेंसिटी मतलब 7.8 इंटू वॉल्यूम जो भी फाइंड किया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 88.0.7 इंटू 4.9 इंटू 4.9 अपॉन 3, और इतने ग्राम, ये ग्राम में चल रहा है हमारा क्वेश्चन फिलहाल, ग्राम नॉट किलोग्राम। कितना 7.8 तो कहाँ गया, ठीक है 7.8 तो ऐसा ही गया था, और ये कितना हो गया 88 0.7 4.9 4.9, इसको जब मल्टीप्लाई करो डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2.6 इंटू 88 इंटू 0.7 इंटू 4.9 इंटू 4.9 ग्राम, तो इतने ग्राम उसका मास हुआ। और ये हमको निकालना है क्वेश्चन में किलोग्राम में, क्योंकि जो तो बहुत ही बड़ा लंबा छोटा निकल के आएगा ना, तो मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है 3845.44 ग्राम, इतने ग्राम। और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए जब डिवाइड करोगे 1000 तो पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा ना, ऐसे, या डिवाइड कर देता हूँ इसको जब डिवाइड करोगे किससे 1000 से, तो ये अब किलोग्राम में आ गया, मतलब पॉइंट इधर आ गया, तो 3.8544 इतना किलोग्राम इसका मास होगा पूरे मेटल का, पूरे स्फीयर का। तो कुछ नहीं करना, केवल पहले मैंने वॉल्यूम फाइंड किया, सिर्फ वॉल्यूम फाइंड किया, और वॉल्यूम फाइंड करने के बाद क्या करना है, डेंसिटी गिवन थी 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए जो मास है वो 7.8 ग्राम है, तो इतने वॉल्यूम के लिए कितना मास होगा उससे हमने मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है,
नोट करते हैं इसको, फिर देखो क्वेश्चन नंबर इसका एग्जाम्पल नंबर 12 लास्ट एग्जाम्पल है, और जिनके पास पुरानी बुक है उसमें ये एग्जाम्पल नंबर 19 है। ठीक, नोट करो, ये रखा हुआ हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 12। और एग्जाम्पल नंबर 12 में लिखा हुआ है कि ए हेमिस्फेरिकल बाउल, इस बार हेमिस्फेयर आ गया, ए हेमिस्फेरिकल बाउल हैज ए रेडियस, एग्जाम्पल 12, ए हेमिस्फेरिकल बाउल हैज ए रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, वाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन, ये कितना वाटर को कंटेन कर सकता है। तो सिंपल बात है कि वाटर कंटेनिंग करना है तो वाटर कहाँ पे आएगा, उसके वॉल्यूम में तो आएगा, तो वॉल्यूम फाइंड करना है इसमें, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर यही क्वांटिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 वैल्यू ऑफ पाई 22/7 और वैल्यू ऑफ आर 3.5 का क्यूब, तो 22, तो 2 इंटू 22 3.5 3.5 3.5 अप टू 3 टाइम और 3 इंटू 7, तो 7 5 जा, ठीक, और तो कुछ कैंसिल नहीं होता, 22 और 2 44, 3.5 मल्टीप्लाई करके आएगा 12.25 इंटू 0.5/3। अच्छा, इसकी भी कर लेते हैं, इसमें तो ये आएगा 22 इंटू 12.25/3, इतनी मैंने कर दी, बाकी खुद कर लेना, और मल्टीप्लाई डिवाइड करके आ जाएगा 89.8 सेंटीमीटर क्यूब, डिवाइड और मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 89.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो एग्जाम्पल तो हमारे तीनों कंप्लीट हो गए हैं, इसको नोट करो तुरंत, और फिर हम देखते हैं इसके बाद अपने एक्सरसाइज शुरू करते हैं इसके बाद तुरंत नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज 11.4 न्यू बुक के हिसाब से, और जिनके पास अभी पुरानी बुक है उसमें एक्सरसाइज नंबर 13.8 है। ठीक, तो इतना हमारा हो चुका है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं इसका एक्सरसाइज 11.4 का सॉल्यूशन।